मिले हैं। साथियों, न हम नारों तक अटकते हैं, न हम वादों तक सिमटते हैं। हम तो काम करके दिखाते हैं। जब हम कहते हैं कि हम पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, तो ये हमारी नीतियों में भी, निर्णयों में भी नजर आता है। एनडीए सरकार का तो मिशन ही है हर पिछड़े को प्राथमिकता, हर पिछड़े को प्राथमिकता। चाहे पिछड़ा क्षेत्र हो या पिछड़ा वर्ग हो, हमारा तो यही संकल्प है कि हर पिछड़ा अब उन्नत हो। जी हाँ, ये बातें कही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज बिहार के मोतिहारी में आए तो उन्होंने एक बड़ी बात कही है, जिस बातों में उनके सबसे प्रमुखता से जिस चीज को दर्शाया गया है वह है पिछड़ों का कल्याण। यानी कि चाहे वह पिछड़ा वर्ग हो, यानी कि जो पिछड़े वर्ग से जुड़ी हुई जातियां होती हैं, या फिर पिछड़े क्षेत्र हो, चाहे वह कृषि में पिछड़ा हो, चाहे वह औद्योगिक विकास में पिछड़ा हो, या फिर ढांचागत विकास में पिछड़ा हो, या फिर अन्य किसी प्रकार से पिछड़ा क्षेत्र हो, उन सब के विकास को लेकर के आज पीएम मोदी ने मोतिहारी में एक बड़ा संकल्प लिया। दरअसल आपको बताएं कि बिहार में इस वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा के चुनाव में बिहार में अगर हम जाति की बात न करें तो यहाँ की राजनीति पूरी नहीं होती है। तो एक प्रकार से पीएम मोदी ने भी परोक्ष रूप से बिहार की राजनीति में हावी जाति पर एक अलग किस्म की बात कही, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनके फोकस में पिछड़ा है और यह पिछड़ा चाहे क्षेत्र हो या पिछड़ी जातियां हो, उनके कल्याण के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। और तो पीएम मोदी जब आज मोतिहारी पहुंचे तो बिहार के तरीके से कहें कि पिछड़े वर्ग की जातियों को लेकर के उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की हैं और कैसे पिछड़ा वर्ग उनकी प्राथमिकता में है, पिछड़ा वर्ग को वह आगे बढ़ा करके कैसे बिहार का विकास और देश का विकास देखना चाहते हैं। और अगर हम कायदे से कहें तो सियासी तौर पे वे बिहार में एनडीए की जमीन को भी पिछड़ों के सहारे मजबूत करना चाहते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के पीएम मोदी ने आज मोतिहारी में कई अहम बातें कही हैं। तो पिछड़ों पर केंद्रित और पिछड़ों को आगे ला करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को विकसित करने के लिए चुनाव में कैसा सपना पीएम मोदी देख रहे हैं, हम आपको उनके पूरे बयान के साथ और आज उसकी सफलता पूरी दुनिया देख रही है। साथियों, बिहार के पास न सामर्थ्य की कमी है और न ही संसाधन की। आज बिहार के संसाधन बिहार की प्रगति का माध्यम बन रहे हैं। आप देखिए, एनडीए सरकार के प्रयासों के बाद से ही मखाना की कीमतें कितनी बढ़ी हैं, क्योंकि हमने यहाँ के मखाना किसानों को बड़े बाजार से जोड़ा। हम मखाना बोर्ड का गठन कर रहे हैं। यहाँ केला, लीची, मरचा चावल, कटारनी चावल, जर्दालू आम, मगही पान, अभी ऐसे कितने ही उत्पाद और हैं जो बिहार के किसानों को, बिहार के युवाओं को दुनिया भर के मार्केट से जोड़ेंगे। भाइयों बहनों, किसानों के उत्पाद और उनकी आय को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक करीब 3.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को दिए गए हैं। यहां अकेले मोतिहारी में ही 5 लाख से ज्यादा किसानों को 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। साथियों,
न हम नारों तक अटकते हैं, न हम वादों तक सिमटते हैं। हम तो काम करके दिखाते हैं। जब हम कहते हैं कि हम पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, तो ये हमारी नीतियों में भी, निर्णयों में भी नजर आता है। एनडीए सरकार का तो मिशन ही है हर पिछड़े को प्राथमिकता, हर पिछड़े को प्राथमिकता, चाहे पिछड़ा क्षेत्र हो या पिछड़ा वर्ग हो। हमारी सरकार की वो पहली प्राथमिकता है। दशकों तक हमारे देश में 110 से ज्यादा जिलों को पिछड़ा कहकर छोड़ दिया गया था। वो जाने, उनका नसीब जाने, ये हाल कर दिया था। हमने इन जिलों को प्राथमिकता दी। पिछड़े जिले के बजाय उन्हें आकांक्षी जिला बनाकर इनका विकास किया, यानी पिछड़े को प्राथमिकता। हमारे देश के सीमावर्ती गांवों को भी आखिरी गांव कहकर छोड़ दिया गया था। हमने इन आखिरी कहे जाने वाले गांवों को, वहां के विकास को प्राथमिकता दी और हमने नाम ही, व्याख्या ही बदल दी। वो आखिरी नहीं, वो देश का पहला गांव है, यानी पिछड़े को प्राथमिकता। दशकों तक हमारा ओबीसी समाज ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा था। ये काम भी हमारी ही सरकार ने किया। हमारे आदिवासी समाज में भी जो सबसे पिछड़े थे, सरकार ने उनके लिए जनमन योजना शुरू की। अब इनके विकास के लिए